क्या आप जानते हैं कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? शेर से तेज चीता है, ताकतवर हाथी है, बड़ा जिराफ है, अनुशासित कुत्ता है, उड़ता मोर है, लेकिन फिर भी राजा शेर को क्यों कहा जाता है? यह सवाल आपके दिमाग में आता होगा और कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाता होगा, लेकिन आज हम आपको सटीक जवाब देने की कोशिश करेंगे और उससे भी ज्यादा संतोषजनक जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो शेर के राजा होने की कहानी बड़ी दिलचस्प है, कई आयाम है इसके, और इस कहानी को गढ़ने में हमारे पूर्वजों से कई गलतियां भी रह गई हैं। सबसे पहली बात कि अधिकतर शेर जंगल में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि वो मैदानी, झाड़ियों वाली और पहाड़ियों वाले इलाकों में रहते हैं। और इसके अलावा शेर के जंगल के राजा होने की कहानी में असल में किंवदंतियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप बीबीसी की एक साल 2018 की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि शेर के राजा होने की वजह कई कहानियों से जुड़ती है। उसमें एक यह है कि मिस्र के युद्ध के देवता माहेस का चेहरा शेर के जैसा दिखता था। ग्रीक पौराणिक कथाओं के नायक हरक्यूलिस के हाथों नीमियन शेर का वध हुआ था। नीमियन शेर को ग्रीक कथाओं में एक राक्षस के तौर पर बताया जाता है जो उस समय पर बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसके अलावा हिंदू रीति रिवाज में माता दुर्गा का वाहन भी शेर ही है। और इसके अलावा संस्कृत के एक श्लोक में शेर के राजा होने का जिक्र भी मिलता है। श्लोक ऐसा कुछ है कि नाभिषेको न संस्कारा सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्वा स्वयमेव मृगेंद्रता। ये किस ग्रंथ से लिया गया है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कई वेबसाइट्स पर इस बात का जिक्र मिलता है कि इस श्लोक का मतलब होता है कि जंगल में न कोई संस्कार होता है, न किसी तरीके का और कोई क्रियाकर्म होता है। अपने कर्मों की वजह से, अपने संस्कारों की वजह से शेर जो है जंगल का राजा बन जाता है। बीबीसी की उस रिपोर्ट के हवाले से अगर एक और चीज समझने की कोशिश करें तो यह पता चलता है कि शेरों के बीच में राजा और रानी नहीं होते हैं, और शेरों का समाज पृथ्वी पर मौजूद तमाम जो जीव जंतु हैं उनके बीच में सबसे समतावादी समाज है, जिसमें सभी बराबर माने जाते हैं, शेर हो या शेरनी हो। शेर और जंगल और उसके राजा होने की जो कथा हम सुनते हैं उसमें भी कई गलतियां हैं और कई लूपहोल्स हैं। उससे हमको लगता यह है कि पेड़ों वाले जंगल के राजा की बात हो रही है, लेकिन वो गलत अनुवाद का नतीजा है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जब शेर के जंगल का राजा होने की बात होती है तो वो पेड़ों वाले जंगल की बात हो रही है। आइए आपको समझाते हैं। अंग्रेजी का जंगल शब्द हिंदी के जंगल शब्द से लिया गया है। हिंदी में जंगल का मतलब बंजर जमीन होता है, लेकिन हमने अंग्रेजी को अडॉप्ट करने के चक्कर में अपने वाले शब्द को भूल गए हम लोग। और जहां पर बंजर भूमि की बात होगी उसका मतलब यह होगा कि बड़े बड़े घास के मैदान जहां पर कोई आमतौर पर ना रहता हो, जहां पर झाड़ियां हो, जहां पर कुछ ऐसी घास हो लेकिन वहां पर कोई खेती वगैरह ना की जा सकती हो और इंसान भी वहां पर कम आते जाते हैं, और यहां पर शेर रहता है। यह प्रमाणिक बात है। और यहां से यह बात साबित होती है कि शेर जंगल का राजा है, मगर दूसरे तरीके के जंगल का। लेकिन ये पेड़ों वाले जंगल नहीं, बल्कि मैदानी इलाके के जंगल के परिदृश्य में बात लागू होती है। और अब यहां पर जंगल का राजा शेर है। अगर आपको शक है तो आप भी मैदानी जीव जंतु हैं, शेर भी मैदानी जीव जंतु है, तो भिड़ लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जंगल का राजा असल में कौन है। और जो शेर शिकार करता है बड़े बड़े जानवरों का, उसका लेना देना राजा होने से नहीं है कि कोई ऐसे सिर झुका देता होगा हाथी की, आओ भैया हमारा शिकार कर लो। वो मामला यह है कि वो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है जो शेर का रंग, रूप और आकार पैदा करता है, और शेर की मन स्थिति भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। शेर की प्रकृति दंभी है और वो इसी वजह से अपने ऊपर किसी खतरे को हावी नहीं होने देता, या फिर वो मूल रूप से ही किसी खतरे के अस्तित्व से इनकार कर देता है। इसी वजह से शेर अधिकतर लड़ाइयां जीत जाते हैं। शेर और शेरनियां भी कहा जाता है कि शेरनी ज्यादा शिकार करती है, शेर कम करता है। इसको लेकर के भी अपने अपने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, अलग अलग इसको लेकर के तर्क हैं, लेकिन आज हम आपको बता रहे थे कि शेर जंगल का राजा आखिर क्यों होता है। और उम्मीद करते हैं आपको ये जवाब जितना सही लगा होगा उतना ही कन्विंसिंग लगा होगा, मतलब संतोषजनक लगा होगा। इसकी वजह यह है कि सही या गलत के लिए विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। विज्ञान की तरफ से ऐसी अभी बहुत प्रमाणिक बात शेर के राजा होने को लेकर के नहीं की गई है। बेसिक इसकी जो बात है, जो हमारे दिमाग में हमने कहानियां सुनी है, वो किंवदंतियों पर आधारित है। तो इन्हीं किंवदंतियों का क्रॉस चेक करके हमने आपको बताने की कोशिश करी तर्कों और तथ्यों के आधार पर कि शेर जंगल का राजा कैसे बन गया।
बकाया आप क्या सोचते हैं शेर के जंगल राजा होने की वजह के तौर पर कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा और अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल है जिसको लेकर के किसी तरह का मतभेद की स्थिति में है, मतभ्रम की स्थिति में है, कंफ्यूजन कोई अगर आपके दिमाग में है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उनके जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। बकाया वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।